दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 752 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ED को मिले अधिकारों को न्याय संगत ठहराकर उन लोगों को झटका ही दिया जो यह वातावरण बना रहे थे कि इस केंद्रीय एजेंसी का मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है। ED को मिले अधिकारों के विरुद्ध 200 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थीं। इनमें से कई याचिकाएं उन नेताओं की थीं जिनके खिलाफ ED की जांच चल रही है। इनमें प्रमुख हैं कार्ति चिदंबरम, अनिल देशमुख और महबूबा मुफ्ती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को भी झटका लगा है क्योंकि वह पहले राहुल गांधी और फिर सोनिया गांधी से ED की पूछताछ को एक राजनीतिक मसला बनाने पर तुली हुई हैं। कांग्रेस यह प्रतीति कराकर उपहास का ही पात्र बन रही है कि उसके नेता नियम कानून से ऊपर हैं। ED की कार्यवाही को लेकर इन दिनों जैसा हंगामा कांग्रेस कर रही है वैसा ही अन्य दल भी समय समय पर करते रहे हैं, लेकिन ऐसा करते समय वे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से बचते हैं कि क्या उनके नेताओं पर लगे आरोप मिथ्या हैं। वे ऐसे सवालों का जवाब इसीलिए नहीं दे पाते क्योंकि ED की कार्यवाही का सामना कर रहे उनके नेताओं पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मिली होती है। कई बार तो यह संपत्ति अकूत होती है। इसका ताजा उदाहरण है बंगाल के वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी। चूंकि PMLA का उद्देश्य काले धन को सफेद करने के तौर तरीकों को रोकना है, इसलिए इसे धन शोधन निवारण अधिनियम से भी जाना जाता है। न तो यह किसी से छिपा है कि काले धन का कारोबार किस तरह जारी है और न ही यह कि इसमें बड़ी संख्या में नेता और नौकरशाह भी लिप्त हैं। यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि PMLA में समय समय पर जो संशोधन हुए उनमें एक संशोधन संप्रग शासन काल में उस समय हुआ था जब P चिदंबरम वित्त मंत्री थे। निश्चित रूप से
PMLA एक कठोर कानून है, लेकिन यह भी तो सही है कि अवैध तरीके से अर्जित किए गए काले धन को सफेद बनाने की समस्या भी गंभीर रूप ले चुकी है। किसी भी गंभीर समस्या से सही तरह निपटना तभी संभव होता है जब उसके खिलाफ कठोर कानून बनाए जाएं। निसंदेह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ईडी को बल मिला है, लेकिन इस एजेंसी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उन मामलों को तार्किक अंजाम तक ले जाए जिनकी जांच उनके हाथों में है। इससे ही उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और काले धन के कारोबार में लिप्त तत्वों के दुस्साहस का दमन होगा। यह ठीक नहीं कि ईडी कुछ ही मामलों में आरोपितों को सजा दिला सकी है। चेंज। बिहार में स्नातक पास करने वाली बेटियों को सरकार की ओर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पाने में हो रही कठिनाई दूर करने का प्रयास सराहनीय है। अब ऑनलाइन आवेदन के आधार पर समय से 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था उन छात्राओं के लिए राहतकारी है जो इस योजना की पात्र हैं। अभी उनको अपने कॉलेज के माध्यम से आवेदन देने के बाद स्वीकृति के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। करीब 1.5 लाख छात्राओं के आवेदन सत्यापन के लिए लंबित पड़े हैं। इन लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन का प्रयास हो। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोत्साहन योजना को सफल बनाने की जरूरत है। साथ ही आगे इनके भविष्य को दिशा देने की भी भरपूर कोशिश जारी रहनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने समुचित व्यवस्था की है। सरकारी तंत्र को चाहिए कि महिलाओं के उत्थान से जुड़ी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निचले स्तर तक ठीक से प्रचार प्रसार करे, ताकि अधिक से अधिक बेटियां लाभ उठा सकें। नारी उत्थान के प्रति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से गंभीर रहे हैं। उनके निर्देश पर प्रदेश में महिलाओं की उन्नति के लिए कई प्रभावी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसका सुफल है कि शहर से लेकर गांव तक बड़ी संख्या में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। इससे असहमत नहीं हुआ जा सकता कि बालिकाओं को शिक्षित करने, सरकारी नौकरी में अवसर देने, जीविकोपार्जन के लिए जीविका को आत्मनिर्भर बनाने जैसे प्रयासों से नारी समाज में स्वाभिमान एवं विश्वास जगा है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 5 लाख अनुदान तथा 5 लाख बिना ब्याज आसान किस्तों में वापसी की व्यवस्था की गई है। पंचायत और शहरी निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।
कन्या विवाह योजना, कन्या उत्थान योजना तथा कन्या सुरक्षा योजना के माध्यम से बाल विवाह रोकने और कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने की कोशिश का परिणाम मिलने लगा है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में नीतीश सरकार लगातार बेहतर कार्य कर रही है। इससे बेटियों को लेकर समाज की सोच में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। स्टॉप।